वालेकुम स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 6 क्लास की। इसका नंबर 3 हमने सॉल्व किया था, 3 तक सॉल्व किया था। अब नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। नंबर 4 है वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन फॉर 530 एंड 756। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन के। तो हम इसको प्लस करेंगे 530 प्लस 756। तो इनको हम प्लस करेंगे 6 एंड 0 ये हो गया 6, 5 एंड 3 ये हो गया 8 और ये हो गया 12। तो हम इनको अगर चेंज करके देखें, 756 को यहाँ पे रखें और 530 को यहाँ पे रखें, फिर हम इसका आंसर चेक करें तो 6, 8 और 12, तो ये इसका आंसर सेम आ रहा है। तो ये नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व हो गया। नंबर 5 है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर 240, 425 एंड 35 के लिए। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ है एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो नंबर 1 हम रखेंगे, हम इसको इस तरह से रखते हैं कि हम 35 को यहाँ रखते हैं और 240 मल्टीप्लाई बाय 425, और यहाँ पे दूसरी साइड हम इसको इस तरह से रखते हैं कि 35 मल्टीप्लाई बाय 240 एंड 425। तो इनका आंसर हमें सेम आना चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर से और फिर हमको मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका नंबर आ जाएगा उसको हम 425 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे रफ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 35 से, तो ये आ गया 8400। अब 8400 को मल्टीप्लाई करेंगे 425 से, तो क्या हमारा आंसर क्या आता है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं। अब ये क्या आ गया हमारा, ये बराबर हो गया 8400। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 425 से, तो क्या आंसर आता है हमारा। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जगह, चलो ठीक है यहाँ पे कर लेते हैं 8400 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 एंड 5 पे। तो आंसर हमारा आ रहा है 357,000 एंड 0, 40, 5, 7, 5 एंड 3, ये आ गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर यहाँ पे। अब दूसरी साइड पे हम करेंगे, हमने 35 मल्टीप्लाई बाय 240 किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आया 8400, और उसको हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 425 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास आंसर आया 357,000 एंड 0। तो दोनों ही साइडों में हम इसको मल्टीप्लाई करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं एसोसिएटिव लॉ जो है वो सेम हमें आंसर मिल रहा है। अब हम नंबर 6 पे आते हैं।
नंबर 6 पे आते हैं, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर 300 615 975। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम क्या करते हैं, हमने वेरीफाई करना है एडिशन के हिसाब से। तो हम यहाँ पे 300 देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई 615 प्लस 975, ये हो गई वन साइड। और दूसरी साइड में भी हमने यही कुछ रखना है। तो हम क्या करेंगे, 300 को मल्टीप्लाई करेंगे, 300 मल्टीप्लाई बाय 615 प्लस की साइन, 300 मल्टीप्लाई बाय 975। अब इनका आंसर हमें सेम आना चाहिए। तो पहले हम इसको प्लस करते हैं, प्लस करेंगे 975 प्लस 651 15। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5 9 एंड ये हो गया 0। मतलब कि 1590। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 300 से, तो ये आ जाएगा आंसर हमारे पास 9051 मल्टीप्लाई बाय 300। 0 0 और 0, 1 2 3 0 हमने यहाँ पे रख लिए। अब 9 3 ज़ा, ये आ गया वन साइड आंसर। अब दूसरी साइड पे हम आते हैं। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है हमने, किसको, 615 मल्टीप्लाई बाय 300। तो इसको भी हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसका, और इसको प्लस करेंगे इससे। 975 मल्टीप्लाई बाय 300, तो 975 मल्टीप्लाई बाय 300, 00 यहाँ पे रखेंगे। ये आ गया आंसर। दोनों साइड का अब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको प्लस करते हैं, यहाँ पे सेम ही, ये 0, ये हो गया 0। ये आप देखेंगे कि इनके डिजिट्स पूरे हैं, तो ये इस तरह से हम इसको प्लस कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो हम इनको इस तरह से प्लस कर सकते हैं। 0 0 0, दूसरा 0। अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, 10 हुए, तो 1 यहाँ पे हम देंगे। अब 2 एंड 4 हुए, 6 और 1, ये हो गया 7। क्लियर। 8 एंड 8 हुए 16, और यहाँ पे 8 और 8 यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं 16 आ रहे हैं। देखते हैं। आपको यहाँ पे हमें हमारे साथ कहीं पे हमारे से गलती होगी या कुछ, हम इसको देखेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 00 आ गया, और यहाँ पे ये सही है, 00। ये भी यहाँ पे आंसर हमारे पास सही आ रहा है, ये दोनों सही आंसर आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे, जो हमने यहाँ पे किया है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 600 और 15 से, तो हमारे पास आंसर क्या आया। हम यहाँ पे या हमने इनको प्लस किया था, तो हम प्लस में देखेंगे कहीं पे हमसे गलती तो नहीं हो गई। 5 एंड 5, ये हो गए हमारे पास 10, 0 यहाँ पे हमने 1 रखा, 1 एंड उसके बाद यहाँ पे 1 और 7, 8 एंड 1 9, ठीक है।
और ये हो गए हमारे पास 15। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कोई हमने गलती की हो हम वो भी देखेंगे। ये 1 2 एंड 3 0 हमने यहाँ पे रखे हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल यहाँ पे सही आ रहा है। तो अगर यहाँ इस साइड का हम आंसर निकालते हैं तो ये हो रहा है 8 एंड 8 हो रहा है हमारे पास 16। 16 के बाद अगर हम ने इसको मल्टीप्लाई किया 16 8 एंड ये हो रहा है 16 और 1 हम यहाँ पे रखते हैं तो ये हो रहा है 2 एंड 3 एंड 4। ये इसका आंसर आ रहा है, मगर इसका आंसर ये नहीं आना चाहिए, इसका आंसर सही आना चाहिए। तो हम इसको रीचेक करेंगे कि कहीं पे हमने कोई गलती तो नहीं की। तो यहाँ पे हमने इनको प्लस भी किया, ये भी हमारा यहाँ पे सही आ रहा है। हाँ, तो 5 और 5 10 था, तो हमने यहाँ पे ये 9 ये एकदम सही आ रहा है। अगर हम इनको यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो आंसर है वो सेम आ रहा है। तो कोई गलती हो जो हमने यहाँ पे की हो, ये भी 7 2, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे सही आ रहा है। तो मैं फिर भी इसको चेक करता हूँ कि कहीं पे हमने कोई गलती तो नहीं की। तो गलती जो हमने की थी वो यहाँ पे की थी, मैंने इसको गलती निकाली। तो 3 जो हमारे थे 3 7 ये हो रहे थे 21 और 1 22। तो 2 हमने यहाँ पे रखे, तो हमने यहाँ पे भी 2 रखने थे, यहाँ पे हमने 1 रख दिया था। अब 9 3 27 और 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 29। अब ये गलती थी, 9 और 8 करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 17। ये हो गए 17 और 1 यहाँ पे रख लिया हमने। तो 2 एंड 1 3, 3 एंड 1 ये हो गए 4। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। थैंक यू।